नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख होने वाली है। सब महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। यह गोरख धंधा व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चल रहा है। पेशेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाकर दिल्ली से मुंबई तक फर्जी प्लाज्मा डोनर्स का गैंग एक्टिव है। हमारे रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन करके यह रिपोर्ट तैयार की है। इसे आप सभी को देखना चाहिए। कोरोना काल में प्लाज्मा के ब्लैक मार्केटिंग की डार्क वेब। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो एक बार फिर सुनिए। प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग। जी हां, ब्लैक मार्केटिंग की ये डार्क सीरीज माया नगरी मुंबई से लेकर राजधानी दिल्ली तक, चार मीनार के शहर हैदराबाद से लेकर हरियाणा के हिसार तक, पटना से लेकर लखनऊ तक, भोपाल से लेकर जयपुर तक चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे देख नहीं पाएंगे, मगर खुदा न करे जरूरत पड़ ही गई तो प्लाज्मा के ब्लैकियों को आप अपने आसपास खुसफुसाते पाएंगे। ये खुसफुस आपके कान में नहीं, व्हाट्सएप के संदिग्ध समूहों से लेकर सोशल मीडिया के सेंसिटिव प्लेटफॉर्म तक सुनाई पड़ेगी। प्लाज्मा के ये ब्लैकिये आपको तलाशते ही मिल जाएंगे, बड़े शहरों में बड़ी आसानी से, और जरूरत पड़ी तो पूरे हिंदुस्तान में कभी भी कहीं भी, बस आने जाने का किराया अतिरिक्त। ब्लैकिये खुद आपको तलाशते मिल जाएंगे। हैरत नहीं कि इनके चक्कर में पड़े तो शायद आप भी इनके रैकेट का पार्ट बनने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खेल डिमांड और सप्लाई का है, मामला जिंदगी और मौत का है। आइए कोरोना काल के इस काले कारोबार को अब विस्तार से समझाते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना से बचाव की अब तक न कोई वैक्सीन मौजूद है, न कोई श्योर शॉट दवा। जुगाड़ से चल रहे इलाज के कारोबार में फिलहाल प्लाज्मा ट्रीटमेंट ही सबसे कारगर साबित हुआ है। सरकार भी प्लाज्मा डोनेशन बैंक बनाकर लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जागरूक कर रही है। लेकिन इंडिया टीवी की पैन इंडिया पड़ताल में इसकी ब्लैक मार्केटिंग के गोरख धंधे का राज तार तार होने लगा। सचमुच जो पेशेंट पॉजिटिव था, जो प्लाज्मा कानून दे सकता है, उसके ब्लड को भी काफी वैल्यू है। तो ऐसे डार्क नेट में इसकी काफी उसमें खरीदी चालू है। ऐसी भी कंप्लेंट आई है, उसके ऊपर पूरा हमारा साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर पूरा ख्याल देखे। ये गोरख धंधा कुछ वैसा ही है जैसा एक दौर में स्मैकिए और छुटभइये सटोरिये ब्लड बैंक के बाहर जरूरतमंदों का इंतजार करते हुए मिल जाते थे। फर्क ये है कि मामला महामारी का है, सो काले कारोबार का सर्किट हाई फाई है। इंडिया टीवी ने अपनी पड़ताल की शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से की, जहां कोरोना ने सबसे अधिक कहर बरपा रखा है। बताने की जरूरत नहीं है कि माया नगरी मुंबई पैंडेमिक कोरोना का देश में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। मुंबई में अब तक कोरोना से 5,405 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहां कुल केस 95,000 से ज्यादा है। अकेले मुंबई पुलिस के 82 कोरोना वॉरियर्स शहीद हो चुके हैं। इन हालात में एक्टिव पेशेंट्स के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया, मगर प्लाज्मा की डिमांड ज्यादा होने की वजह से ब्लैकियों को, ठगों और जालसाजों को इसमें घुसने का मौका मिल गया। सबसे पहले साइबर सेल को जानकारी मिली कि मुंबई में प्लाज्मा बेचने वाला गैंग सक्रिय है, लेकिन इसका न कोई लिंक था, न नंबर था, न कोई शिकायत करता। लिहाजा महाराष्ट्र साइबर सेल ने 4 टीमें बनाई और जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि डार्क वेब यानी इंटरनेट अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरा खेल हो रहा है। यह रैकेट मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों और विदेशों तक सक्रिय है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह को पता चला कि इस काले कारोबार को 3 तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। तरीका नंबर 1, प्लाज्मा के जरूरतमंद मरीज की जानकारी जुटाना, फिर मरीज के परिजनों के सामने इंटरनेट के जरिए फर्जी कोविड मरीज का सर्टिफिकेट पेश करना, फिर यह बताना कि मरीज ठीक हो चुका है और इसका ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है।
फिर 40 मिलीलीटर प्लाज्मा के लिए 30 से 40 हजार रुपए की डिमांड। लेकिन बाज दफा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बावजूद मरीज तक प्लाज्मा डोनर नहीं पहुंचता, यानी पूरा का पूरा खेल फर्जीवाड़े का होता है। तरीका नंबर 2, पहले से किडनी, लीवर, डायबिटीज या बीपी से पीड़ित कोरोना मरीजों की तलाश। ऐसे मरीजों के परिजनों को लैब्स की साठगांठ से खुद को प्लाज्मा डोनर बताकर डील करना और फिर पैसे बनाना। यहां डोनर फर्जी होता है, यानी वो शख्स जिसे कोरोना का संक्रमण हुआ ही नहीं। यह साफ साफ ठगी का मामला है, मगर उससे खतरनाक बात यह है कि इसमें मरीज की जान भी जा सकती है, क्योंकि मरीज को हमेशा गलत प्लाज्मा चढ़ने का खतरा है। तरीका नंबर 3, डार्क नेट या डार्क वेब के जरिए विदेशों में बैठकर भारत के किसी शहर के किसी अस्पताल के मरीज की जानकारी निकाली, फिर मरीज के रिश्तेदार को इंटरनेट के जरिए प्लाज्मा डोनेशन की जानकारी वाले मैसेज फॉरवर्ड किए, प्लाज्मा के नाम पर पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। मरीज प्लाज्मा का इंतजार करता रहा, लेकिन उसके पास कभी प्लाज्मा पहुंचता ही नहीं। कोविड का समय चल रहा है, क्राइसिस है। ऐसे क्राइसिस में लोगों के साथ फ्रॉड करना थोड़ा आसान हो जाता है। जिसका परिजन, जिसका फैमिली मेंबर को प्लाज्मा की ज़रूरत है, वो बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं। और इस वक्त अगर इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, डार्क नेट के माध्यम से, फिशिंग अटैक्स के माध्यम से या ट्रोजन हॉर्स अटैक्स के माध्यम से कोई प्लाज्मा ऑफर करता है, तो लोग या परिजन उसके ट्रैप में फंसने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। मोडस ऑपरेंडी का पता तो चल गया, अब आइए केस स्टडी के लिए आपको ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में तो धोखाधड़ी का शिकार खुद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल हो गए। गोयल के किसी रिलेटिव को ब्लड प्लाज्मा की जरूरत थी, इसके लिए सोशल मीडिया पर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट पर एक शख्स ने खुद को राम मनोहर लोहिया अस्पताल का डॉक्टर बताकर संपर्क किया। उसने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए छोटा सा ट्रांसपोर्ट चार्ज मांगा। एक बार नहीं 2 बार पैसे लिए। इसके बावजूद जब यह शख्स प्लाज्मा डोनेट करने नहीं पहुंचा, तब रामनिवास गोयल ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर राहुल उर्फ अब्दुल करीम राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि यह कई लोगों के साथ ऐसी ठगी कर चुका है, लेकिन चूंकि रकम छोटी होती है, इसलिए लोगों ने शिकायत नहीं की। मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू ये लोगों के टच में आते थे, अपने आप को डॉक्टर बताते थे, और जो भी फ़ोन नंबर उसमें दिया होता था कि भाई जो हेल्प कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, तो उससे फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया था। मैम, ये राहुल इलियास अब्दुल अभी तक कितने लोगों को इस तरीके से ठग कर चुका है? आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन अभी क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा होता था, हमें पता चला कि अमाउंट छोटा होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन नहीं की थी। ये सिर्फ अपना कभी भी प्लाज्मा के नाम से इसने पैसे नहीं लिए। ये हमेशा कहता था मुझे टैक्सी का आप किराया दे दीजिए, मुझे कर दीजिए, मुझे ऐसे इसलिए चाहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन।